हेलो बच्चों, कैसे हो। यूपी 21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम हिंदी की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए उपयोगी साबित होगी। जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए ये क्लास वरदान साबित होगी। ध्यान रखना, जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें, और जो भी बच्चे उनके सहयोगी हैं उनके लिए एक बार क्लास को शेयर ज़रूर करें, जिससे वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। और ध्यान रखना, मैं जीरो लेवल से लेकर जो है वो विस्तार से पढ़ाऊँगा पूरी। और ध्यान रखना, जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद हम प्रत्येक सैटरडे को एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो कि टॉपिक वाइज होगा। जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा और उसके हम सीधे क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे हमारी तैयारी और मजबूत हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। सबसे पहले जो हम हिंदी शब्द के बारे में बात करेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। सबसे पहले जो बात करते हैं हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, फिर भाषा के बारे में बात करेंगे, फिर कंबाइंड रूप से हिंदी भाषा के बारे में बात करेंगे। तो प्राचीन समय में एक नदी बहती थी, जिस नदी का नाम था सिंधु नदी, जो कि ईरान और पर्सिया देश के मध्य बहती थी, पर्सिया और भारत के मध्य बहती थी। एक तरफ भारत, इधर होगा पर्सिया, जिसे वर्तमान में ईरान के नाम से जाना जाता है। तो भारत की जो प्राचीन नदी सिंधु नदी भारत और पर्सिया देश के मध्य बहती थी, जिसे वर्तमान में पर्सिया को ईरान कहा जाता है। तो भी ध्यान रखना, जो पर्सिया देश ईरान देश में जो लोग थे वो पारसी लोग थे। यहाँ पर जो लोग रहते थे वो पारसी लोग रहते थे, और उनकी जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। उनकी भाषा थी फारसी। तो ध्यान रखो, पर्सिया में जो निवास करने वाले लोग थे पारसी, और उनकी भाषा जो थी फारसी। तो ध्यान रखना, ये पारसी जो लोग थे वो तय और थे की जगह उच्चारण करते थे तय का। तय और थे वर्ण के स्थान पर तय का उच्चारण करते थे, तथा दय और ध के स्थान पर दय का उच्चारण करते थे, तथा फे के स्थान पर पै का उच्चारण करते थे, तथा से के स्थान पर है का उच्चारण करते थे। तो भी ध्यान रखो, पारसी लोग तय थे की जगह तय का इस्तेमाल करते थे, दे दह की जगह दय का इस्तेमाल, तथा पे फे की जगह पा का इस्तेमाल करते थे, तो से की जगह है का इस्तेमाल करते थे। तो इन्होंने जो सिंधु नदी थी, इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी बोला। सिंधु नदी को इन्होंने बोला हिंदू नदी, क्योंकि से की जगह उच्चारण करते थे है का, और दे की जगह उच्चारण करते थे किसका, दे का। तो इन्होंने सिंधु नदी को नाम दिया हिंदू नदी। और हिंदू नदी के आसपास जो रहने वाले जो आर्य थे वो कहलाए हिंदू कहलाए। इसके आसपास जो रहने वाले जो आर्य थे सिंधु नदी के, वो कहलाए हिंदू कहलाए भाई। यहाँ ऊ का मतलब है, ध्यान रखना, आर्य से। और इनकी जो सिंधु नदी के पश्चिमोत्तर या पश्चिमी भाग में जो रहने वाले आर्य थे, उनकी प्रमुख भाषा जो थी वो हिंदी भी थी।
इनकी भाषा जो थी हिंदवी। तो यहाँ पर ई का जो मतलब है हिंदवी से। तो भाई ध्यान रखना, इन आर्यों की जो भाषा थी हिंदवी थी, और हिंदवी शब्द रूढ़ होकर जो कहलाया वो कहलाया हिंदी कहलाया। तो हिंदवी शब्द रूढ़ होकर के कहलाया हिंदी। तो ध्यान रखना, हिंदू, हिंदू, हिंदवी और हिंदी, ये सारे जो है फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदू, हिंदवी और हिंदी, ये सारे किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। कई बार पूछा जाता है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया। तो भी ध्यान रखना, हिंदू, हिंदवी और हिंदी, ये तीनों जो है फारसी भाषा के शब्द हैं। और ध्यान रखना, जो 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 हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो सिंधु शब्द से हुई है। हिंदू शब्द की मतलब जो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो सिंधु शब्द से हुई है। तो भी ध्यान रखना, ये थी हिंदी भाषा के बारे में चर्चा। अब करते हैं भाई भाषा के बारे में करते हैं चर्चा। अब आते हैं भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है भाई? तो भाई भाषा, ध्यान रखना, भाषा की उत्पत्ति जो हुई है संस्कृत की भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति ये हुई है भाष धातु से। भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ध्यान रखना, संस्कृत के भाष धातु से हुई है। कई बार पूछा भी जाता है भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो भाष धातु से, जो कि संस्कृत की एक धातु है। ध्यान रखना, क्रिया है मतलब। तो इसका अर्थ होता है प्रकट करना। इसका अर्थ होता है प्रकट करना। और मनुष्य अपने क्या करता है? प्रकट भाव एवं विचार। मनुष्य जो प्रकट करता है अपने भाव एवं विचार। मनुष्य भाव एवं विचार प्रकट करता। और मनुष्य के भाव और विचार को प्रकट करने का जो माध्यम है वो, ध्यान रखना, वो माध्यम जो भाषा है। भाषा संस्कृत भी हो सकती है, मतलब कोई भी भाषा हो सकती है, लेकिन भाव और विचार प्रकट करने का जो माध्यम है वो क्या है भाई? भाषा है। तो भी ध्यान रखना, भाषा के माध्यम के बारे में बात करते हैं। तो कितनी तरीके से व्यक्ति अपने भाव एवं विचार को प्रकट कर सकता है। तो इसके ध्यान रखना, 3 माध्यम है भाषा के। मतलब अगर पूछे जाते हैं कितने माध्यम है, 3 माध्यम है भाषा के माध्यम। नंबर 1 माध्यम है भाई उच्चरित माध्यम। उच्चरित माध्यम। दूसरा है भाई लिखित माध्यम। दूसरा जो माध्यम है वो लिखित माध्यम। और तीसरा माध्यम है संकेत माध्यम। संकेत माध्यम। तो भाई ध्यान रखना, भाषा के जो प्रमुख 3 माध्यम है, इनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने भाव एवं विचार प्रकट कर सकता है। इसमें 3 माध्यम है, उच्चरित अर्थात बोलकर। तो ये माध्यम जो होता है भाषा का, ये सरल माध्यम होता है भाई। जैसे मैं मतलब ये सरल माध्यम होता है। और ध्यान रखना, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, तो एक तरीके से सरल माध्यम है। जैसे मैं बोलकर बता रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो, तो एक तरह से कैसा माध्यम है? सरल माध्यम। लिखित माध्यम सरल एवं कठिन दोनों होता है। मतलब मैं कोई बात लिखकर बता रहा हूँ, लेकिन बोल नहीं रहा हूँ, तो वो ध्यान रखना, मतलब जिसको वाक्य के बारे में अर्थ पता है तो वो उसके लिए सरल होगा, और जिसके लिए नहीं पता है वो उसके लिए क्या होगा? कठिन होगा। तो लिखित माध्यम भाषा का सरल एवं कठिन दोनों हो सकता है। लेकिन संकेत जो माध्यम होता है वो कठोर होता है। अभी सबसे कठिन माध्यम अगर पूछा जाता है भाषा का, तो संकेत माध्यम होगा। संकेत माध्यम में क्या है? जैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो वहाँ पर जो खिलाड़ी जब आउट होता है तो एम्पायर क्या करता है? ऊपर उंगली उठा देता है।
जिसको पता, ये थोड़ी है कि एम्पायर कान में आके बताएगा भाई आउट हो गए चले जाओ। तो जिसने खेल देखा वो उसके लिए क्या होगा, सरल होगा। और जिसने क्रिकेट को नहीं देखा तो वो उसके लिए एक तरह से कठिन माध्यम होगा। जब वो एम्पायर उंगली उठाएगा तो वो सोचेगा कि भाई ऊपर जाने को बोल रहा है। तो एक तरीके से ये 3 माध्यम होंगे भाषा के। भाषा के कितने माध्यम है? 3 माध्यम है भाई। भाषा के माध्यम कितने हैं? 3 माध्यम है। तो भाई ध्यान रखो, सबसे पहले भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हो, संस्कृत के, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। मनुष्य क्या प्रकट करता है? अपने भाव एवं विचार। लेकिन इस भाव एवं विचार प्रकट करने का जो माध्यम होता है वो भाषा होती है। और भाषा के 3 माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भाव एवं विचार को प्रकट कर सकता है, जिसमें उच्चरित माध्यम सरल, लिखित माध्यम सरल एवं कठिन दोनों हो सकते हैं। लेकिन संकेत माध्यम जो होता है वो क्या होता है? कठिन होता है। ध्यान, कब कठिन होगा? जिसने कोई संकेत के बारे में देखा ही नहीं होगा तो उसके लिए क्या होगा? कठिन होगा। अब आते हैं भाई आगे, भाषा कौशल के बारे में आते हैं। अगला भाषा कौशल। भाषा कौशल, भाषा कौशल के 4 प्रकार हैं भाई। ज्यादातर विद्वानों के द्वारा 4 ही प्रकार बताए गए हैं भाई भाषा कौशल के। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है भाई। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? अभी सुनता है, सुनना। सुनने के बाद सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? सुनेगा। फिर क्या करेगा? बोलना। बोलना। फिर क्या होगा? फिर वो पढ़ना सीखेगा। फिर वो क्या कहते हैं? लिखना सीखेगा। बोलना के बाद लिखना। फिर क्या वो पढ़ना सीखेगा। ध्यान रखो। तो भाई ध्यान रखना, भाषा कौशल के 4 प्रकार बताए गए: सुनना, बोलना और पढ़ना। ध्यान रखना। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लो। यहाँ पर होगा सबसे पहले पढ़ना और यहाँ पर होगा लिखना। तो ज़्यादातर जो विद्वान है उनके द्वारा भाषा कौशल के 4 प्रकार बताए गए। लेकिन एक विद्वान है डॉक्टर मारिया मोंटेसरी करके, उनने जो बताया क्रम, भाषा कौशल क्रम: सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के अनुसार, भाषा कौशल का क्रम इन्होंने सबसे पहले बताया कि बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? सुनेगा। सबसे पहले सुनेगा। फिर क्या करेगा? बोलेगा।